समय के तदनुरूप अ, तुकाराम, नरसी, कुंभनदास तो सब पर नहीं हुआ जाएगा, लेकिन समय के हिसाब से आवश्यकताएं भी बढ़ गई हैं लोगों की। तो अब वो घर परिवार में रहते हुए अपने लिए तो वो जैसे तैसे निर्वाह कर लें, लेकिन परिवार, पुत्र इत्यादि का उनकी आवश्यकताएं तो उन्हें पूरी करनी पड़ती हैं। तो हमारा है ही नहीं, उनका आवश्यकता से भी हमारा प्रयोजन नहीं है, लेकिन हम नौकरी कर रहे हैं। प्रभु ने इनकी सेवा करने के लिए हमको यहाँ नियोजित किए हैं। प्रभु का कर्म, ये जो स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार पालन कर रहे हैं, हमारा कर्म नहीं। हम दास हैं, हमको संसार में भेजे हैं, हमारी ड्यूटी है, ड्यूटी कर रहे हैं बस। सुबह सुबह ये इससे हमारा कोई लेना देना है नहीं। कोशिश हम पूरा कर रहे हैं, लेकिन वो कोशिश प्रभु की प्रसन्नता के लिए, ये नहीं कि बाल बच्चा की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। बाल बच्चे की प्रसन्नता के लिए ही कर्म हो रही है, लेकिन ये प्रभु के कृपा जान करके प्रभु हमारे द्वारा करा रहे हैं, ये भावना लेकर के, ना कि बाल बच्चा हमारे प्रियजन कुटुंब पालन पोषण के लिए उद्देश्य लेकर के हम करते हैं। हम ये तो सेवा कर रहे हैं बस। जैसे पैसा वाला करोड़पति के घर में जो नौकरानी है, बच्चा को खूब सेवा करते हैं, खूब नहाते हैं, धुलाते हैं, सब करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, और मन में जानते हैं खूब अच्छी तरह से जी ये बच्चा हमारा नहीं, लेकिन करते हैं पूरा सेवा। क्यों? वो नौकर है, प्रभु का नौकर है। ऐसा ही संसार में प्रभु को कर्ता बना दो, खुद नौकर बन जाओ, कर्म करो, लेकिन जानो ये हम प्रभु की नौकरी कर रहे हैं, इनके नौकरी नहीं। व्यवधान आते हैं तो ईश्वर की इच्छा समझी जाए। हाँ, कोई तकलीफ आ जाए तो ये प्रभु की इच्छा। हम तो कोशिश किया प्रभु, तुम्हारे प्रसन्नता संपादन के लिए हमने कोशिश किया, लेकिन आगे हमसे हुआ नहीं, क्या करें? उसके लिए कष्ट नहीं। क्यों? ये प्रभु का संसार है। आया तो हर्ष नहीं, गया तो विषाद नहीं। जैसे आप अभी बता रहे हैं कि शरणागत भक्त को काम, क्रोध इत्यादि भी चले जाते हैं एक समय पर। तो यदा कदा कभी अन्न दोष, भूमि दोष के संपर्क में आने से कभी कभी वो काम, क्रोध इत्यादि वो कभी कभी अपना असर उनको भी देते होंगे जो शरणागत भक्त हैं। देखो, ये स्थिति सबके लिए समान नहीं है, क्रमिक होता है, धीरे 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 धीरे। ऐसा नहीं है कि एकदम पहले स्थिति में ही तुरीय अवस्था में एकदम इतनी शरणागति ऐसे हो जाती है जहाँ जाके उनका देहोद्वहिक विषय में कोई प्रकार आसक्ति नहीं, रुचि नहीं। ऐसे असंभव बात है। यह परसेंटेज है। जिसका मन ज़्यादा भगवत चरण में समर्पित हो गया है, उसके मन से विषय आसक्ति उतना ही नष्ट हो गया है। ऐसे होता है। भगवान में उतना हमारे दृढ़ विश्वास है, भगवान के प्रति हमारे उतना दृढ़ समर्पण हुई नहीं, तो संसार के प्रति भी हमारी आसक्ति गई नहीं, ये रहेगी। जितना मन भगवत चरण में लगता जाएगा, दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ से मन उतना ही हटता जाएगा। यह क्रम, इधर परसेंटेज बढ़ता जाएगा, इधर परसेंटेज घटता जाएगा। भगवत चरण में मन 60% लग गया तो संसार में मन रहेगा 40%। भगवत चरण में मन 70% लग गया तो संसार में मन रहेगा 30%। परसेंटेज घट जाएगा, आकर्षण घट जाएगा, उनके प्रति अभिनिवेश घट जाएगा, उनके प्रति अपनापन घट जाएगा, लेकिन रहेगा परसेंटेज। भगवत चरण में मन लग जाएगा 80%, तो संसार के प्रति मन रहेगा 20%। माने उतना कोई आवेश नहीं है, नहीं है, नहीं है। थोड़ा सा हल्का कष्ट हो गया, ज़्यादा नहीं, उतना नहीं, क्योंकि उधर मन लगने के कारण इधर मन हट हट जाएगा यहाँ से। ये क्रमिक है। और संसार में मन है हमारा 60%,
तो भगवचरण में मन रहेगा 40%। इधर का आकर्षण ज़्यादा रहने के कारण यहाँ काम, क्रोध, ईर्ष्या, हिंसा, देश, लोभ, लालसा, मोह, माया, ये सब रहेगा, उतना परसेंट रहेगा। ये है मामला, है ना? ये थोड़ी है कि एकदम पहले अवस्था में हम वहाँ पहुँच जाएँगे। लेकिन कोशिश करना है हमको, जो इस तरह से शरणागत हो करके हमको आगे चलना है बस। हमको शरणागत हो जाना है। ये अहंकार को नष्ट करना है। कर्तृत्वाभिमान, कर्तृत्वाभिमान नष्ट करना ही शरणागति का प्रधान लक्षण है। कर्तृत्वाभिमान नष्ट होना। जब तक कर्तृत्वाभिमान है, तब तक सही-सही शरणागत होना संभव नहीं है। ये बाधक है हमारे अभिमान, अहंकार। कर्ता अहम इति मन्यते। बस ये भावना ही हमारी बाधक है शरणागति में, है ना? एक बार विषय से दूर हो जाता है साधक, फिर किसी कारणवश, संस्कारवश उसे विषय में फिर जाना पड़ता है, तो यदा कदा जाने से तो फिर पूर्ण रूप से निवृत्ति होना तो मुश्किल, क्योंकि उसका तो अभ्यास, उम, मानो 1 महीने उसने साधन किया, उसके बाद में 1 महीने बाद फिर उसी में प्रवृत्त हो गया, तो इसका मतलब उसकी प्रगति तो रुक जाएगी, क्योंकि देखो, अगर शरणागत है, अगर काया मन वचन से भगवत चरण में हार्दिक प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम तुम्हारे शरणागत हैं, शरणागत हैं, तुम हमको सर्वत भाव से रक्षा करो। प्रभु हम अपने निजी चेष्टा के द्वारा कभी हम तुम्हारे चरण सानिध्य में पहुंच नहीं पाएंगे, हे नाथ, हैं? तुम हमको सर्वत भाव से रक्षा करो, तुम हमको रक्षा करो। तुम रक्षा नहीं करने से इस संसार सागर में हम डूब जाएंगे। अगर तुम्हारे भीतर ऐसे हार्दिक प्रार्थना आती है, तो अवश्य प्रभु कृपा करके वहां से तुमको बचा लेंगे, ये निश्चित है। लेकिन प्रार्थना अगर दुर्बल है, कोई हार्दिक कोई प्रार्थना नहीं, संसार में जैसे है उसी में ही हम इन्वॉल्व होकर के उसी में ही सुख प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें ही हम लिप्त हैं, उसी में ही हमारे संलिप्तता, उसमें ही हमारा तन्मयता, उसमें ही हमारी रुचि, उसमें ही हमारे प्रेम, तो जा करके तो बंधन तो है ही है ना? नहीं, यदा कदा अब वो संस्कार बस यदा कदा भी अगर ऐसे संयोग होता है, उसका कारण है अहंकार। अहंकार के कारण ही कुदरती ऐसे संयोग बन जाता है, वो इन्वॉल्व हो जाता है। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं, दैवी जैसा गुणमयी मम मया दुरत्तया ममेवा जे प्रबद्धन्ते मायामय तंग तरंती थे। ये गुणमयी त्रिगुणमयी माया, ये पार लगाना जीव के समर्थ है ही नहीं। लेकिन जो मेरे शरणागत हो जाते हैं, ममेवा जे प्रबद्धन्ते, जो मेरे शरणागत हो जाती हैं, माया में तंग तरंती थे, मेरी कृपा से वो माया पार लगा देते हैं। मेरी कृपा से, तुम्हारे चेष्टा से नहीं, तुम शरणागत हो जाओ। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावन भारत, तत्प्रसादात परं शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम। अर्जुन तुम शरणागत हो जाओ, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावन, सर्वभावन माने काय मन वचन से शरणागत हो जाओ। तत्प्रसादात, उनकी कृपा से, परम शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम, उनकी कृपा से तुम परम शांति पथ को तुम प्राप्त करोगे, उनकी कृपा से, तुम्हारी चेष्टा से नहीं। है ना? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सहर्जुन तिष्ठते भ्रमयान सर्वभूतानि जंतुरानि माया। भगवान सबके भीतर रह करके जंतुर पुतला जैसे नाचा रहे हैं, जीव नाच रहे हैं, नाचा रहे हैं माया, और जीव सोच रहे मैं ही नाच रहा हूँ। कर्तृत्व अभिमान दे करके संसार में इस तरह से पीस रहे हैं, ये चक्की पिसा रहे हैं माया, और मैं समझता हूँ मैं ही चक्की पीस रहा हूँ। माया इस तरह से बलवती माया जीव को भ्रमित करके संसार चक्र में अनादिकाल से घुमा रहे हैं। इसलिए तमेव शरणं गच्छ, अर्जुन सर्वत भाव से उनके शरणागत हो जाओ। कोशिश
कोशिश करने के बाद भी, बहुत चेष्टा करने के बाद भी कि हम बचे रहें, विषय से हम बचे रहें, ये काम क्रोध इत्यादि से हम दूर रहें, उसके बावजूद भी अगर कोई मजबूरीवश अनायास अगर कुछ ऐसा होता है तो उसे प्रभु की इच्छा समझी जाए, क्योंकि वो तो बचाव की पूरी कोशिश कर रहा है। अब संस्कार बस वो है भगवान तो पाप ताप देखते नहीं, ये पापी है, ये कुकर्म है, दुष्कर्म है। भगवान के पास ये नाटक, ये माया है, खेल है। भगवान ये सब देखते ही नहीं। आत्मा सर्वथा शुद्ध, भगवत अंश आत्मा है। भगवान जानता है ये मेरे अंश हैं, ये सर्वथा शुद्ध है, लेकिन मायाग्रस्त होने के कारण विकारित हो रहा है। माया से प्रभावित होने का कारण माया की गुण क्रिया इसमें संक्रामित होकर के विकारित हो रहा है। वास्तव में ये विकृति इसमें है ही नहीं, आत्मा में विकृति है ही नहीं, ये विकृति है ये अहंकार में विकृति है। तो भगवान ये देखते ही नहीं। तो भगवान कभी कभी क्या होता है, भगवान इस तरह से कुछ पटखनी लगा देते हैं, इच्छा करके पटखनी लगा देते हैं, कुछ भूल भ्रांति ऐसे करा देते हैं जीव के द्वारा, फिर जा करके उसका जो अहंकार है ना वो नष्ट हो जाता है। फिर देखते अरे ये कलंक तो मेरे शरीर में ऐसे कलंक लग गया है। तो अहंकार नष्ट हो जाता है, ये हम सबसे नीच है, हम सबसे अधम है, हम कृपा पाने का लायक नहीं है। एक दीनता आ जाती है, वो दीनता ही भक्ति प्राप्ति के लिए बहुत जरूरी है। तो प्रभु कृपा करके कभी कभी क्या होता है, उसमें सूक्ष्म जो भोग वृत्ति है उसको भी थोड़ा नष्ट कर देते हैं, और साथ साथ उसके अंदर दीनता भी लाते हैं। आगे चल कर सावधान हो जाता है, सावधान होकर फिर आगे प्रभु कृपा करके उसको ले जाते हैं। प्रभु तो स्वयं चल के तो तुमको ले नहीं जाएंगे, तुम्हारे कदम से ही तुमको चला के ले जाएंगे। प्रभु कृपा क्या है, कृपा पकड़ते हैं जैसे गिर ना जाए, है ना। चलना पड़ेगा तुम्हारे अपने कदम से। तो इस तरह से कभी कभी प्रभु कभी कभी ऐसे ठोकर लगा देते हैं, ठोकर खा करके वो सावधान हो जाता है ना। हम रास्ते में चल रहे हैं घमंड में एकदम चूर होके, हम हम हैं बड़े, और अचानक एक पत्थर में ठोकर लगा, एकदम जम के ठोकर लगा, एकदम झुक के उफ, 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 एकदम झुक गया, ऊंचा करना ही मुश्किल पड़ गया। तो बोलते हैं झुका कब, बोलते हैं ठोकर खाया जब। हैं, तो इस तरह से जब साधक ठोकर खाता है तभी जाके झुकता है, नहीं सब अच्छा है, हमसे अच्छा है, हमसे अधम कोई नहीं है। मोह सम को न कुटिल खल कामी, जायता नदी होता है बिसरायो, ऐसा निमक हरामी। तो इसलिए कभी कभी भगवान ऐसे कराते हैं, है ना। ये जी पहले साधकों में, पहले जो साधक थे उनमें और अब के साधकों में कुछ तारतम्य दिखाई देता है कि जैसे मानो अब वो काम्यवन के जो सिद्ध बाबा के जो शिष्य थे, उन्हें थोड़ा सा अन्न दोष के कारण वो स्त्री यानी दृष्टि मात्र से ही फिर उनको इतनी ग्लानि हुई कि पतन हो गया था। पतन थोड़ा सा हो गया उसी में, जबकि वो शारीरिक रूप से नहीं गए, वो मात्र दृष्टि से ही थोड़े से, उसी में उन्होंने मूड माथा फोड़ लिया और इतना मतलब पश्चाताप, और उसके बाद में फिर बताते हैं कि सिद्ध कोटि के साधक बने। लेकिन आज की जो पर्याय है साधकों की, आज वो एक बात से शिक्षा ना लेकर के उसमें और ज़्यादा प्रवृत्त हो जाते हैं, विषय को और ज़्यादा। पहले का अभी से तुम जो कह रहे हो ये 100 साल पहले की बात है। पहले की परिवेश अभी का परिवेश बहुत आकाश पाताल, हेल एंड हेवन परिवर्तन हो गया है। सामाजिक जीवन, आधुनिकता के ऐसे दुष्प्रभाव मनुष्य मनुष्य के भीतर ऐसे हो गया। हर एक का हाथ में मोबाइल, साधक भी अपने एक तो मोबाइल लेके चलते हैं उसमें भी। तो इस तरह से बहिर्मुखता दोष, बहिर्मुख वृत्ति इतना प्रबल नहीं था पहले।
जिस कारण साधक भजन करते थे, कष्ट तो था, लेकिन साधक इससे बहुत आगे चलने के लिए उनके बहुत प्रशस्त होता था रास्ता, बहुत स्वच्छ निर्मल, उनको आगे चलने के लिए ऐसे संग ही मिलता था। लेकिन अभी वो स्थिति है नहीं। सामाजिक प्रभाव इस तरह से दूषित हो गया, मनुष्य के अंदर भावनात्मक ऐसे परिवर्तन आ गया है, व्यावहारिक परिवर्तन आ गया है, जो साधक अभी उस स्थिति में है नहीं, होना संभव नहीं है। अभी जंगल नहीं है, आश्रम जीवन में 10 साधक रहते हैं एक साथ, खाना पीना, हल्ला चिल्ला गुल्ला, आपस में निंदा चर्चा, लड़ाई झगड़ा, दोष दृष्टि, तो इसमें क्या होगा? तो परिवेश बदल गया है, पहले की स्थिति है नहीं अभी। है ना? जिस कारण साधक को आगे बढ़ना बहुत कठिन हो गया है ना? पहले ऐसा सुविधा थी नहीं, इतना भंडारा थी नहीं हर जगह। जहाँ जाओ रोज ही 2-4 भंडारा, दक्षिणा मिलता है, भंडारा मिलता है। हाँ? पहले ऐसा था नहीं। बड़ा कष्ट करके साधन करते थे सब। इसीलिए साधन में आगे भी बढ़ते थे, उस अनुभव भी प्राप्त करते थे प्रभु की कृपा से। समय का परिवर्तन हो गया, प्रदूषण बहुत सारे फैल गया है, भावना प्रदूषण, सामाजिक विचारधारा, इसमें प्रदूषण, व्यावहारिक प्रदूषण, नाना प्रकार प्रदूषण आके साधक के अंतःकरण को इस तरह से दूषित कर दिया। जो दूषित अंतःकरण में वो शुद्ध भावना होना संभव नहीं है। कोई कोई एकांत में रहते हैं ऐसे महत्पुरुष की कृपा पा करके, वो तो अलग बात है। लेकिन अभी समय शुद्ध भक्ति के लिए बहुत कठिन समय आ गया है, ये तो मानना पड़ेगा। अन्न शुद्धि नहीं है, जहाँ तहाँ के अन्न खाना पड़ता है, ये सब ऐसे है। वैसे वैसे तो भगवान तो कर्तम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, भगवान तो दृष्टा, वो तो सब कुछ देख रहे हैं। अब पहली परिस्थिति भी देख रहे हैं और अभी की नवीन परिस्थिति भी देख रहे हैं। तो तो भगवान साधक की भी करुणा भी उसी हिसाब से होनी। ऐसा ही देश का है। सब एक जन्म दो जन्म का मामला तो है नहीं। ऐसे ही स्थिति भी साधक ऐसे ही जो कोमल श्रद्धालु साधक है, दृढ़ श्रद्धालु साधक नहीं है, तो इसके लिए ऐसे विपत्ति आ जाती है, वो सामना करना उसके लिए कठिन हो जाता है। ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति में आगे चलना उसके लिए भारी पड़ जाता है। सत्संग मिलता नहीं है, सत्संग की बहुत कमी आ गया है। कौन सत्संग देंगे? सत्संग देने के लिए जो सत्संग देंगे, उनको भी तो ऐसे स्वच्छ सुंदर निर्मल अंतःकरण वृत्ति होनी चाहिए। उनके अंदर भी कुछ भगवती शक्ति होनी चाहिए। उनके साधन भी बहुत तीव्र साधना होनी चाहिए ना, तभी जा करके तो किसी को कृपा कर सकते हैं, किसी को अपने संग दे सकते हैं। लेकिन ऐसा भी बहुत कमी आ गया, बहुत सारी कमी। संग मिलता नहीं है, शुद्ध अन्न दोष वर्जित है, और उस संस्कार भी ऐसा है नहीं, जिस कारण अभी साधक में देखा गया, साधना तो करते हैं लेकिन विशेष कुछ प्राप्त होना बहुत कठिन हो गया उनके लिए। हम्म, अ, उसी हिसाब से भगवान की करुणा तो है, करुणा साथ साथ है, करुणा होती नहीं, करुणा है, लेकिन वो करुणा का प्रकाश होता है जब शुद्ध अंतःकरण होता है, तो करुणा वो अनुभव करने में समर्थ होता है। जैसे सूर्य है लेकिन प्रकाश नहीं है, कोहल के कारण सूर्य दिखता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य है नहीं, कोहल हट जाने से सूर्य प्रकाश है। करुणा हर समय है, लेकिन हमारे मलिन चित्त होने के कारण वो करुणा हम अनुभव कर नहीं पाते हैं। ये हाँ, हाँ। शिव जी एक बार पार्वती जी कह रहे हैं भोले बाबा को, हम तो जाएंगे नित्यानंद प्रभु की बात कर रहेंगे, लेकिन प्रश्नों कर रहे हैं, क्या करें। पार्वती जी कह रहे हैं शिव जी को, जी भोले बाबा आजकल तो साधन तो खूब करते हैं, खूब नाम करते हैं, तपस्या भी करते हैं, लेकिन पहले तो जितना सिद्ध होते थे अभी ऐसे सिद्ध क्यों नहीं होता है? सिद्धि क्यों नहीं होती है? क्या कारण है? क्या कमी के कारण साधक
भजन करते हैं, त्याग तितिक्षा लेकर के साधन भी कर रहे हैं, लेकिन सिद्धि क्यों नहीं होती है? हाँ, तो भोले बाबा कहते हैं, पुराण के श्लोक है, जिब्बदग्ध परान्नेनो करोदग्ध परिग्रहात्, मनदग्ध परस्त्रिभी कथं सिद्धि बरानने। बोलते हैं जीवा दग्ध परान्नेनो, जहाँ तहाँ भंडरा, जहाँ तहाँ दूषित अन्न खा करके जिस जीवा में हम हरिनाम करेंगे, हरि गुणानुवाद करेंगे, वो जीवा जल गया। पहले अन्न शुद्धि है नहीं। जीवा दग्ध परान्नेनो करो दग्ध परिग्रहत। और ये दो हाथ, जिस हाथ हम भजन उपासना करेंगे, सब स्तुति करेंगे, वो दो हाथ हमारा जल गया है, देव 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 करके, दान ग्रहण करके, दान उपहार ये सब ग्रहण करके वो हमारा हाथ जल गया है। और मनोदग्ध परस्त्री भी, कामना वासना, भोग वासना, हमारे अंतकरण, जिस अंतकरण में हमारे ठाकुर जी विराजमान रहेंगे, जहाँ ठाकुर जी की चिंतन करेंगे, वहाँ परस्त्री भी, वहाँ अंतर में विराजमान है। कथं सिद्धि बरानने, हे बरानने पार्वती, बोलो सिद्धि कैसे होगी? दिखने में तो लगता है सब नहीं, ऐसा नहीं है, साधक भी है, वज्रानंदी साधक भी है, अनुभवी है, लेकिन कम है। साधारण लोकालय में अगर आप तुम ढूंढोगे ऐसे सिद्ध महात्मा तो थोड़े मिलेंगे। सिद्ध है ऐसे नहीं, ऐसे तपस्वी भी है, ऐसी कृपा प्राप्त तो साधक भी है, सब है। लेकिन साधारण तो जो हम व्यापक रूप से जो देखते हैं साधक भजन करते हैं, ये कमियां बहुत है, जिस कमी के कारण उसको प्रगति दिखने में आता नहीं है ना। उसके ऊपर आ गया मोबाइल, ये एक और एक कोली महाराज, ये कोली महाराज और अंतःकरण को और दूषित करने में समर्थ है। दुनिया भर के क्या क्या उस पर भरा हुआ है। 5 साल के, 2 साल के बाल बच्चा से शुरू करके 100 साल उम्र तक, अपने अपने उम्र अनुसार उसका हर सौदा उसमें भरा हुआ है। तुम्हारा मनोरंजन के लिए जो सौदा चाहोगे उस सौदा उसमें मिल जाएगा, मनोरंजन के लिए। साधु के लिए सौदा है, वहाँ भी सत्संग है, वहाँ ये भी प्रवचन प्रवचन वो भी मिलेगा। मैंने तुम्हारे लिए सब सौदा वो मोबाइल में भरा हुआ है। बताओ तो किस तरह से मन लगेगा, बताओ। समय का बहुत परिवर्तन आ गया। अच्छा चलो, आप थोड़ा सा, अच्छा बोलो। जैसे बीच बीच में जो गृहस्थी गृहस्थी जो हैं, तो उनके लिए तो बीच बीच में जैसे विषय का प्रवेश हो जाता है उनके भी। तो भक्ति मार्ग में ऊर्ध्वगामी होना, यानी ऊर्ध्वमुखी ऐसा होना बताते हैं कि वो होना बहुत जरूरी है। देखो, कोरियता होना तो उतना सहज बात है नहीं, है प्रक्रिया है उसमें। योग मार्ग में, ऐसे भक्ति मार्ग में सदगुरु उसको उपदेश करते हैं किस तरह से ऊर्ध्वरेता होने की प्रक्रिया। लेकिन गृहस्थी जीवन में भी यानी संयमित जीवन होना जरूरी है। शास्त्रीय विधान अनुसार किस तरह से संसार जीवन यात्रा निर्वाह करना चाहिए, विधान अनुसार ही करना चाहिए। उसका नियम है, समय है, इस तरह से जान करके संसार जीवन में प्रवेश करना चाहिए। ऐसा नहीं पशु पक्षी जैसे अपने भोग लालसा निवृत्ति ही एकमात्र मनुष्य का उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे मुनि ऋषि वो भी संसार रचना किए हैं, हम भी उस मुनि ऋषि के वंशज हैं। ये गोत्र क्या है? गोत्र तो हमारे माने मुनि ऋषि से हम आए हैं, इसीलिए ये गोत्र है। जैसे शांडिल्य गोत्र, शांडिल्य ऋषि का वंशज है। कश्यप गोत्र, कश्यप गोत्र के कश्यप ऋषि के वंशज हैं। भरद्वाज गोत्र, भरद्वाज ऋषि से, तो उन लोग भी संसारी थे, ये बात नहीं है। लेकिन संसारी होने से भी ऐसा संसारी नहीं जो भोगवृत्ति जीवन का उद्देश्य हो। जोग, उनके जो भोगवृत्ति वो भी भोग नहीं, वो जोग, योग को माध्यम करके एकमात्र एक सत्पुत्र कामना लेकर के विधि विधान अनुसार ही उनको संसार जीवन व्यतीत करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ये विधान है, इसमें कोई दोष नहीं लगता है। लेकिन पशु पक्षी जैसे भोगवृत्ति उद्देश्य है तो दोष तो लगेगा ही।
गृहस्थी होने से ऐसा थोड़ी है तुम गृहस्थी है तुम्हारे लिए छूट है, तुम जो चाहो जब चाहो तुम पशु पक्षी जैसे तुम अपने जीवन को उपभोग करो। ऐसा नहीं है, मनुष्य ही धर्माचरण करते हैं। इसीलिए ये जान करके ही तुमको इस विषय में, संसार जीवन में, भोग विषय में तुमको आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, स्वेच्छा अनुसार नहीं। उसको दमित करना ही तो साधना है। इंद्रिय को संयमित करना, दमित करना, ये तो नहीं है जो गृहस्थ के लिए है ही नहीं, ये गृहस्थी छूट है। ऐसा बात नहीं है। गृहस्थी और बैरागी कोनो भेद नहीं है। गृहस्थी और बैरागी कोई बात नहीं है। गृहस्थी बल्कि श्रेष्ठ है। हाँ, गृहस्थी बलंग श्रेष्ठ है। हाँ, तस्तु कर्म संन्यासात कर्मयोग विशिष्यते। गीता में क्या कहते हैं? तस्तु कर्म संन्यासात कर्मयोग विशिष्यते। बोलते हैं कर्म त्याग करके जो संन्यास लेकर के जंगल में गए हैं, उससे संसार में रह करके जो कर्मयोगी हैं वो श्रेष्ठ है। तयस्तु कर्म संन्यासात कर्मयोग विशिष्यते। संसार में रह करके अगर वो हरिभजन करता है, ठीक ठीक योग साधना करता है, तो वो श्रेष्ठ है। संसार में रह करके देह शरीर ही मैं हूं जान करके शरीर संबंधी वस्तु में आसक्त होकर, इंद्रिय भोग विषय में आसक्त होकर, इंद्रिय भोग ही जीवन का उद्देश्य लेकर कर्म करते हैं, वो कर्मयोग नहीं, वो कर्म भोग है, वो कर्म भोगी, वो कर्मयोगी नहीं। कर्मयोगी कौन है? जो संसार में रहकर जानते हैं हरि भजन करना है, अपने परिवार को भी सबको भी भजन में नियोजित करते हैं, सबको भजन शिक्षा देते हैं और ठीक ठीक विधि पूर्वक संसार जिस तरह से शास्त्रीय विधान अनुसार संसार यात्रा निर्वाह करना, हैं? सबको पालन कर पोषण करना, साधु संत का सेवा करना, ऐसे भावना लेकर भगवत प्रीति उद्देश्य लेकर के जो कर्म संपादित होता है वो है कर्मयोग। हैं? वो है कर्मयोग। तत्कर्म हरितोषं सा विद्या तन्मति रिया। कर्म क्या है? हरितोषं, जिसमें भगवान प्रसन्नता प्राप्त करते हैं, वो है कर्मयोग। ये नहीं जो काम करते हैं सभी कर्मयोग, ऐसा नहीं है। तत्कर्म हरितोषं, भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? जो हरि भजन करते हैं, भगवत चिंता करते हैं, अपने परिवार को भी भजन कराते हैं, भजन में प्रवृत्त कराते हैं, भगवत चिंतन में सहयोग करते हैं, और हरि भजन ही संसार का उद्देश्य, सब जितना मेंबर है सबके उद्देश्य है हरि भजन करना। तो वह संसार हो गया कर्मयोगी। और ऐसा नहीं हम सोचते हम तो संसारी हैं, स्त्री पुत्र लेकर रहते हैं, जब चाहे मन जब चाहे तभी हम इच्छा अनुसार अपने इंद्रिय भोग में लिप्त हो जाते हैं, और हम कहते हैं हम भक्त हैं, हम कर्मयोगी हैं। ऐसा नहीं, ये कर्म भोगी है, ये कर्म जोगी नहीं, ये कर्म भोगी, ये कर्म भोग है, भोगना पड़ेगा, है ना। संसार में रह करके भी एक अच्छा जोगी बन सकते हैं, संसार में रह करके भी एक परम भक्त बन सकते हैं, संसार में रह करके भी एक परम त्यागी बन सकते हैं, संसार में रह करके भी एक परम महात्मा बन सकते हैं। ऐसा कोई शास्त्र कहा नहीं तो संसार में रहकर वो महत पुरुष बन नहीं सकते हैं, वो साधु नहीं हो सकते हैं, ऐसा नहीं, है ना। तो संसार तो ठीक है, अच्छा है। संसार में रह करके जो भजन करते हैं, भगवत चरण में समर्पित होकर के भगवत प्रीति उद्देश्य लेकर के जो कर्म करते हैं, तो भगवान कहते हैं वो श्रेष्ठ जोगी हैं। तयस्तु कर्म संन्यासात कर्मयोग विशिष्यते। कर्मयोगी जो सब छोड़ छाड़ के जंगल जाके भजन करते हैं, कर्म त्याग किए हैं, सन्यासी मतलब उससे श्रेष्ठ हैं जो संसार में रह करके ठीक ठीक कर्मयोगी। कर्मयोग माने जो भगवत चरण में समर्पित होकर के भगवत प्रसन्नता ही जीवन का उद्देश्य लेकर के समस्त कर्म, समस्त इंद्रिय श्रेष्ठा भगवत प्रीति संपादन के लिए, वो है कर्मयोगी।
और बाकी है कर्मभोगी, है ना। तो इसीलिए गृहस्थी होकर के उनको भी चिंतन करना चाहिए। जो हम गृहस्थी है इसका मतलब ये नहीं जब मन चाहे तभी हम भोग में प्रवृत्त हो गया, जो चाहे वही खा लिया, जो मन चाहे वही कर लिया, ऐसा नहीं। वो तो पाप भागी होना पड़ेगा, है ना, सावधान होना चाहिए। जो परमार्थ लोग भी उनके लिए तो विशेष करके सावधान होना ही पड़ेगा। हाँ, सावधान होना ही पड़ेगा।